जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। उलमा अहले सुन्नत, खुश अकीदा सामईन, पर्दा नशीन सामियाब, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सुन्नियों, हनफियों, कादरियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया, हुवा शम्सुद्दुहा, बद्रुद्दुजा, नूरुल हुदा, सदरुल उला, कहफुल वरा, दाफ़िउल बला'i वल वबा, आलिमुल अर्दि वस्समा, अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व इतरतिहि व खुलफाइहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम फ़िरक़ह सुम्मा जअलहुम क़बाइल फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलनी बुयूता सुम्मा जअलहुम बुयूता फ़जअलनी फ़ी ख़ैरिहिम बैता फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बैता। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऑपरेटर साहब, वापसी आवाज की वापसी कुछ तेज कर दें, करीब वाली आवाज कुछ तेज कर दें। और ये फैन बंद कर दीजिए, ये आवाज मेरी आवाज से ज्यादा तेज है, इसको बंद कीजिए। सय्यदीना व मौलाना मोहम्मद मादनी जुदी वल करम मंबाइल वल हिल्म वल इकम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुहिब्बे मोहतरम आली जनाब डॉक्टर मजहर आज़मी साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हजरत हाफिज कारी तौहीद साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर आपकी इस आबादी में पहली बार मैं हाजिर हूँ। इंतजाम एहतमाम इंशराम बहुत शानदार है। उलमाए किराम का नूरानी काफिला भी यहाँ मौजूद है और तकरीर करने के लिए ये वक्त बहुत मुनासिब है। मेरी आपसे पहली मुलाकात है। इंशाअल्लाह आप तकरीर सुनेंगे, इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह।
उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद, शुराए किराम को आपने समाप्त किया, शायर इस्लाम जनाब मुमताज टांडवी को आपने समाप्त किया, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी को आपने समाप्त किया, नकीब जलसा अजीजम फिरोज को आपने समाप्त किया। ये वो हजरात हैं कि ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। सुभान अल्लाह। जनाब नदीम साहब की आवाज भी बेमिसाल है, जनाब मुमताज साहब की आवाज भी बेमिसाल है। इन सारे खुतबा शोरा नुकबा पे अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे, ताकयामत रखे। आइए कलमे तैयबा का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर मजहर आसमी साहब से बाद मगरिब से मुसलसल अब तक मदरसे के ताल्लुक से, मस्जिद के ताल्लुक से, माहौल के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से, तरबियत के ताल्लुक से, तहजीब और तमद्दुन के ताल्लुक से बात हो रही है। डॉक्टर मजहर आजमी को मैंने देखा कि ये माशाअल्लाह दीनदार भी हैं और वफादार भी हैं। इन्हें मजहब मिल्लत और बिलखुसूस मदरसे की खिदमत का एक शौक है, जज्बा है, हौसला है। अल्लाह ताला इस हौसले को कबूल फरमाए और जनाब डॉक्टर मजहर आजमी साहब को हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नगीरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने उलमाए किराम और अवामुन नास में से जो खुसूसी हजरात दीन मतीन की खिदमत करते हैं, मदरसे की और मस्जिद की खिदमत करते हैं, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ई सादत बजोरे बाजोने तान बख्शत खुदा बख्शिंदा जो लोग मदरसे से करीब हैं, तालीम कुरान से करीब हैं, बैतुल्लाह से करीब है, यकीनन ये उनके लिए सादत है कि ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपनी तकरीर का आगाज करूं। आइए खालिस नात शरीफ के अशार समात कीजिए कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, ये बलिया उत्तर प्रदेश इल्मी अदबी सरजमीन है और बलिया पूरे हिंदुस्तान में मशहूर भी है, मारूफ भी है, मुहताज तारुफ नहीं है। ये चंद अशार समाप्त कीजिएगा कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। सुभान अल्लाह। लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। सुभान अल्लाह। जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। और इस शेर पे उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि वो ये उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, ये उनका फक्र या वो उनका फक्र सुलेमा को जिस पे रश्क आए, ये उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। और इस शेर पे आप खामोश नहीं रहेंगे कि नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और मां फखरुद्दीन साहब, मुझे इस शेर पे तो फख्र है कि जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले।
बहुत खूब। जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। नहीं, आपने हक अदा नहीं किया और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर से करीब है और रसूलुल्लाह के घर की छत पे है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। आपने हाथ उठाया और मैंने उठाने की दावत दी। तवज्जो चाहूंगा, ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी जमींदार के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी चेयरमैन के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी एमएलए या एमपी या सीएम या पीएम के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी सेठ के नाम पे नहीं उठवाया है, ये हाथ मैंने रहमतुल्लिल आलमीन के नाम पे उठवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते हैं, नेताओं की हिमायत में लोग हाथों को उठाकर नारा लगाते ना, आ गया कोई सपा का नेता, बसपा का नेता, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आ गया कोई जनाब अली राजद का नेता, आ गया कोई कांग्रेस का नेता, आया कोई बीजेपी का नेता, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। लोग हाथों को उठाते हैं और हाथों को उठाकर नेताओं का सपोर्ट करते हैं, नेताओं के नाम का नारा लगाते हैं। बलिया वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठते हैं, उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। और हम उस साफ के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिस साफ के दस्ते करम का मुझसे ये है कि हाथ की सब उठा गनी कर दिया। सलाम रहमत आलम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत के लाखों सलाम। और ये मोहब्बत है आपकी, ये दीवानगी देखकर एक शेर याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब दीवाने हैं जो मोहब्बत से तशरीफ फरमा है। हम अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। आइए हदीस शरीफ समाप्त कीजिए कि कायनात की हर शय मेरे नबी से मोहब्बत करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अंजाबिर काल सिरना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हत्ता नज़ल वादिय नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हजतहु फलम यरशैन यस्ततिरु बि वैज़ा शजरतैन बिशातिल वादी फंतलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला इहदाहुमा फअख़ज़ बिग़ुस्नि नशानिया सुम्मा क़ाल इन क़ादी अलैहि बिइज़्निल्लाह फनक़ादत माहु कलबैरिल मग़शूशिल लज़ी युसानि क़ाइदा हत्ता तशज्जतल उख़रा फअख़ज़ बिग़ुस्नि नशानिया इला आख़िरिल हदीस। आप प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत में हाजिर है। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है, नौजवानों गौर करें, आप मेरी आवाज जो आप तक पहुंच रही है वो समाप्त करें, आपका ईमान ताजा होगा इंशाअल्लाह। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज ही सुन लें।
ये मोहब्बत का तकाजा। अगर आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे। ये मोहब्बत का तकाजा। अरे भाई मोबाइल के जरिए आप फोन करते हैं, हेलो आप ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, खाना आपने खा लिया, तबीयत आपकी कैसी है। आप बलिया में और बात हो रही पलिया से। पलिया उत्तर प्रदेश में, ये लखीमपुर के पास, तो बलिया पलिया। आप बलिया में बात हो रही मुंबई से, आप बलिया में बात हो रही दुबई से, आप बलिया में बात हो रही दिल्ली से, वालिद से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत है, मोहब्बत के फोन के जरिए आप आवाज पहुंचाते हैं, आवाज सुनते। मैं इस मिसाल के जरिए आपको करीब कर रहा हूं। एक बार मजनू जंगल में था। मजनू उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा मजनू शायद चिस्त मी नवेशी नामा बहरे किस्त ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा। हवा चलेगी अल्फाज मिल जाएंगे, तहरीर मिल जाएगी। मजनू बोला मुंह खोला नामे लैला मशमी कुनम खातिर खुदरा तसलीमी दे हम। मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूं, लैला का नाम जमीन पर लिखकर बेकरार दिल को करार दे रहा हूं, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूं। जब नामे लैला लिखता हूं तो मुझे करार मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत है और जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, तो सुन्नियों को मुस्तफा से मोहब्बत है और जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। हमें जान मिली मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, ईकान मुस्तफा के सदके में, इरफान मुस्तफा के सदके में, कुरान मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशकोतर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की तवानी चांद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुगयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक सर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अजमत मुस्तफा के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हुजूर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमें प्यारे नबी से मोहब्बत है। इधर गौर कीजिएगा कि हमारी मोहब्बत कहती है कि काश प्यारे नबी का दीदार हो जाता। ये मोहब्बत का तकाजा, काश हम बलिया में हैं और ख्वाब में ही सही मुस्तफा की जियारत हो जाती। जब जियारत नहीं हो पाती तो मोहब्बत कहती है काश हम अपने नबी की आवाज ही सुन लेते, उनकी आवाज सुन लेते। हम आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है मिलाद मुस्तफा की महफिल में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपनी आवाज मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचा दो। चूंकि उनकी समाज का आलम यह है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, खतीबे आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मुस्तफा को हर शय जानती है, मुस्तफा को हर शय पहचानती है। मकाम साहिबा पर, क्या बात है, मालिके बहरों पर अपनी नमाज़े असर पढ़ कर फातिह खैबर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। बच्चों बैठ जाओ, बैठ जा। खबरदार अगर कोई उठा, खबरदार, तो मैं क्या कर सकता हूं, उठ सकते हो।
थोड़ी देर मुझे भी समाप्त कर लीजिए, मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर याद आया है, इजाजत हो तो पेश करो। इरशाद। बुला लीजिए। शेर समाप्त कर लेके बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इंशाअल्लाह खुद को रोक नहीं पाएंगे कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब परेशान है, सब पद के कौम मुस्लिम की तरह दुनिया में दूसरी कोई कौम है ही नहीं कि जिसके अंदर ऐसी मोहब्बत हो, इतनी मोहब्बत हो। कौम मुस्लिम कहती है जान दे दूंगा, ईमान नहीं दूंगा। ये हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है जान दे दूंगा मगर। आज 5 हुफाज की दस्तारे हिफ्ज है, 5 की। किधर गए कारी तौहीद? कारी तौहीद साहब की मेहनत को सलाम। 5 बच्चों की दस्तारे हिफ्ज है और एक बच्ची है, उसे भी रिदाए हिफ्ज मिलेगी। माशाअल्लाह बच्ची ने भी कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब ये वसीम रज़वी जैसे लोग परेशान है, हैरान है, वो मजबूर है। पहले मगरूर था, आज मजबूर है। जब सुप्रीम कोर्ट से जुर्माना आयद किया गया और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने बताया कि कुरान को अगर 26 आयतों को कुरान से निकालने की तुम बात करते हो तो लाखों हाफिजों के सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? परेशान है कि हर बच्चा कहता है, हर नौजवान कहता है, मर्द भी कह रहा है, औरत भी कह रही है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये वो कुरान है कि कोलकाता की सरजमीन पर एक अंग्रेज रहता था। अंग्रेज जिंदाबाद, अंग्रेज रहता था और उसके घर एक मुसलमान था, गरीब था, नौकरी करता था। अंग्रेज की आदत थी, गौर से सुन लेना, अंग्रेज की आदत थी वो उठने के बाद पहले चाय पीता था और मुसलमान की आदत थी कि फजर की नमाज के बाद पहले कुरान की तिलावत करता था। वाह वाह। अंग्रेज ने देखा कि ये शख्स बिला नागा मामूल के मुताबिक कुरान की तिलावत करता है, तो एक दिन बोला, मुंह खोला, ओ मुसलमान पहले मेरी चाय बनेगी फिर कुरान की तिलावत होगी। मुसलमान बोला नहीं नहीं, पहले मैं कुरान की तिलावत करूंगा फिर तेरी चाय बनाऊंगा। वाह वाह वाह। अंग्रेज बोला तेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मुसलमान ने कहा ऐसी नौकरी को मैं ठोकर पे रखता हूँ जो कुरान की तिलावत को रोक दे। अंग्रेज ने कहा तू कुरान को मानता है, मैं इंजील को मानता हूँ, कल आग में कुरान भी डाला जाए और इंजील भी डाला जाए, जो किताब जल जाएगी घरों से बाहर कर दी जाएगी, जो किताब महफूज रहेगी काबिल अमल और काबिल तिलावत होगी। मुसलमान ने कहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ली है। मंजूर है मुझे, शर्त मंजूर है, वक्त का तयन हो गया, तारीख का तकर्रुर हो गया और जगह का इंतखाब हो गया। अब वो तारीख आ गई, तवज्जो चाहूंगा, आखिरी रात अंग्रेज के पास एक ऐसी दवा थी। क्या बात है, बच्चों गौर करो जरा,
अब भी मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग, इधर तवज्जो करें। क्या हाल है आप लोगों का भाई? मोबाइल, कुछ बच्चे मोबाइल के इतने दीवाने हैं और वो बहुत फख्र से कहते हैं हमारे पास जो कनेक्शन है वो जियो का है, जियो कहते जियो है। हम कहते वो जियो नहीं है, वो है मरो। घर मरते रहो, यहाँ आओ तो महफिल में भी मरते रहो। रात के 12 बजे पूरा मोहल्ला सो गया और तुम मरते रहो। तो ये जियो नहीं है, ये है मरो। तो दिल अगर घबराए तो मोबाइल का सही इस्तेमाल ये है कि दिल बेकरार हो तो मोबाइल में भी कुरान शरीफ की तिलावत है, सुन लिया करो। समझे आप? ये सही इस्तेमाल है। क्या अर्ज कर रहा था मैं? अंग्रेज बोला कि मैं इंजील लेकर आऊंगा, तुम कुरान को लेकर आना। आखिरी रात थी, अंग्रेज के पास एक ऐसा केमिकल था जो कागज पे लगा दो और कागज को आग में डाल दो तो आग की मजाल नहीं कि कागज को जलाए। रात भर अंग्रेज इंजील के एक पन्ने में, एक वर्क में, एक पेज में केमिकल लगाता रहा, इस यकीन के साथ कि आग इंजील को नहीं जलाएगी। और सुनो बलिया वालों, रात भर मुसलमान सर को सजदे में रखकर अपने मौला को याद करता रहा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर की अज़ान हो गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल ने नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत करके कुरान को सीने से लगाकर उसी मकाम पे पहुंचा जहां के शोले भड़क रहे थे। इंजील लेकर अंग्रेज आया, कुरान लेकर मुसलमान आया। अंग्रेज को यकीन था कि इंजील को आग नहीं जलाएगी और मुसलमान को भी यकीन था कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ही फरमाएगा। अंग्रेज ने कहा मैं इंजील को आग में डालता हूं, तुम कुरान को डालो। मुसलमान ने कहा आग में सिर्फ किताब नहीं जाएगी, किताब का मानने वाला भी जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं कुरान पाक को सीने से लगाकर आग में छलांग लगाने को तैयार हूं और तू अगर सच्चा है तो चल, तू आग के शोलों में चल। वो पीछे हट गया कि मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन सबने देखा मुसलमान कुरान को सीने से लगाकर आग के शोले में पहुंचा है और कुरान की तिलावत करता रहा है। और 15-20 मिनट के बाद जब बाहर निकला तो न कुरान जला था न मुसलमान जला था और ये आवाज आ रही थी, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, कुरान की आमद। नारे तकबीर। वाह हज़रत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लामा फखरुद्दीन साहब क़िबला और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा वो दूसरा शेर भी समाअत फरमा ले कि बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। अगला शेर के लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, लौहे महफूज हो कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी। तो हाफिज तौहीद साहब और मदरसा इस्लामिया अरबिया फैजुल उलूम के जितने अरकान हैं, मेंबरान हैं, मुंतज़िमीन हैं, मुआविनीन हैं, मुखलिसीन हैं और हामियीन हैं,
सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। मौला ताला मदरसे को और सारे खुद्दाम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तुम प्यारे नबी की मोहब्बत में हाजिर है। गोद अली की सर नबी का मकाम साहिबा पर मालिक बहरों पर अपनी नमाज असर पढ़कर फातिह खैबर जनाब हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। गोद अली की सर नबी का, गोद हैदर करार की सर सैयद अबरार का, गोद शेर खुदा की सर महबूब खुदा का, गोद वलियों के वली की सर नबियों के नबी का, गोद हैदर करार की सर सैयद अबरार का। हाजिर हैं आप लोग। महफिल में बहुत माशाअल्लाह देख रहा हूं कि सुकून है और सब हमतन गोश हैं। अब अली की नमाज असर बाकी आका ने अदा फरमा ली। अल्लाह के बंदो गौर करना। अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। वो सूरत नबी की, वो सूरत नबी की कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मोहल्ले की औरतें आ गईं, उनके कबीले की औरतें जमा हो गईं और सबने कहा, ओ हलीमा क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग, क्यों जलाती हो पूरी पूरी रात चराग और इतनी तेज रोशनी के पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। इतनी तेज रोशनी तेरे चराग की कि आंगन से रोशनी निकलकर पूरे मोहल्ले के लिए काफी हो जाती है। हजरत हलीमा ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं चराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा, फिर ये रोशनी कहां से आती है? फरमाती है, ये प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी है जिसे पूरा मोहल्ला मुनव्वर होता है। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बरता है बारा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, डाल सबका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा भराना नूर का, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महते में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रसा यह अहमद नूरी का पैसे नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, ये जो मेहरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, ओ मुबारक तुमको सुन नूर है तोरा नूर का, ओ तू है साया, तू है टुकड़ा नूर का, तू हर अज़्व, तू है साया नूर का, हर अज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है न साया नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा अरबिया फैजुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। हजरत अली कभी सूरत को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरत को। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर है, इजाजत हो तो पेश कर समझे आप। हुस्न मुस्तफा इस शेर में देखें कि क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी
उलमा गौर करें, माँ वक़ज़िल्हु अलल अर्द, मेरे नबी के जिसमें अथर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। अल्लामा फखरुद्दीन बोलिए एक, बोलिए एक। अब दूसरी, मा ज़हर बौलुहु अलल अर्द, मेरे नबी इस्तिंजा शरीफ फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता, बल्कि फौरन जमीन अपने अंदर छुपा लेती। बोलिए लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि कत्तो, मेरे नबी के जिस्म अतर पे कभी मक्खी नहीं बैठती। लम यतसाअब कत्तो, मेरे नबी को कभी जमाई नहीं आई। लम यहतलिम कत्तो, मेरे नबी कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदा महमूना, मेरे नबी खतना शुदा पैदा हुए। लम यहरी ताबतुन रकीब अलैहा कत्तो, जिस जानवर पे मुस्तफा एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, मेरे आका पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें तो सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। वाह वाह, नो नो नो। इज़ा कान जलस बैन कौमिन कतफाहु आलमीन, मेरे आका जब किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल होती या लाखों की महफिल होती, मुस्तफा अगर तशरीफ फरमा है और दूर से देखने वाले अगर उस महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये 10 खसाइस जो तरतीब से पेश करने का मैंने शर्फ हासिल किया, मेरी आवाज इन लोगों ने महफूज कर लिया। आप उलमाए किराम से ये तहरीरी शक्ल में लिखवा लीजिएगा और आप इस तहरीर को अगर अपने घर में रखिएगा तो उलमा ने फरमाया है उस घर में कभी आग नहीं लगेगी। तो जब खुसूसियतें मुस्तफा की ये बरकत है तो साथ मुस्तफा की बरकत का आलम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए मैं इस मकाम पर माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की नात से 3 शेर पेश कर दूं। वो नात जो मुर्शिद करीम ने लिखी है, 3 शेर मैं पेश करता हूँ, इजाजत है? इनायत। वाह 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 वाह। और जैसे मैं आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ ना, मेरे से आप भी मुस्कुरा के ही बात कीजिएगा। हाँ, वरना इस छत के लोगों तक बगैर लाउड स्पीकर की आवाज पहुंचाने की सलाहियत है, इतनी ताकत है। मुस्कुराइएगा जब मैं मुस्कुराऊं, चेहरे पे गुस्सा ना हो। जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो मुर्शिद करीम फरमाते कि मुस्तफा साथ यकीता मुस्तफा साथ यकीता आप हैं, यज्ञ जिसको यज्ञ बनाया आप हैं। आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। अपनी खातिर जो बनाया आप हैं,
शेर, सुभान अल्लाह। इमाम साहब के हवाले से एक शेर आया, फरमाते मुर्शिद करीम आपकी तलवार को देखा जान दी, कोई आशिक अपने को रोक नहीं पाएगा। आपकी तलवार को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। और मकता सुनिए मुर्शिद करीम का, फरमाते हैं बरदर आमद कदा बहरे सुआल, बरदर आमद कदा बहरे सुआल, हो भला अख्तर का दाता आप है, हो भला अख्तर का दाता आप है। तो अली कभी सूरत को देखते, कभी सूरज को देखते, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। मुश्किल कुशा की नमाज अभी कभी बाकी है, अदा नहीं की है। उलमा की मौजूदगी में एक जुमला पेश करता हूं, सोचने लगे करूं तो क्या करूं, इताअत या इबादत, इबादत या इताअत, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, इताअत करता हूं तो इबादत जाती है, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है। मुश्किल कुशा मुश्किल में, मुश्किल कुशा मुश्किल में, करूं तो क्या करूं, लेकिन फौरन ये मुश्किल दूर भी हो गई। सोचने लगे अली और ये फैसला करने लगे अली, ये नमाज मेरी नबी के सदक़े में, रोजे नबी के सदक़े में, हज नबी के सदक़े में, ज़कात नबी के सदक़े में, अतियाब नबी के सदक़े में, खैरात नबी के सदक़े में, हसनात नबी के सदक़े में, रुकू नबी के सदक़े में, सुजूद नबी के सदक़े में, बंदगी नबी के सदक़े में, जिंदगी नबी के सदक़े में, इबादत नबी के सदक़े में, रियासत नबी के सदक़े में, जन्नत नबी के सदक़े में। बहुत अच्छे हो, माशाअल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने ये फैसला किया, नौजवानों फैसले को तकदीर दिल पे नोट कर लेना। हो नौजवानों, बोलो बोलो बोलो, मुखातब कर दो नौजवानों, थोड़ी तवज्जो करो, ईमान ताज़ा होगा। हजरत अली ने फैसला किया कि ज़ियारत रूहे मुस्तफा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो, होती रही जियारत, होती रही जियारत, होती रही जियारत। टूटा रहा सूरज, टूटा रहा सूरज, टूट गया सूरज, टूट गया और नमाज मगरिब का, नमाज असर कज़ा हो गई। और ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो कज़ा हुई, तो हजरत अली रोने लगे। यहाँ रोज कज़ा हो रही है नमाज, कोई नहीं रोता। आपकी कज़ा हो रही है, आपकी कज़ा हो रही है, आपकी आपके बाप की, बाप भी बेनमाजी, बेटा भी बेनमाजी, माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, माँ बहनें मेरी तकरीर सुन रही हैं और पर्दे से सुन रही हैं, तो माँ बहनों के लिए पैगाम पेश कर दूं। प्यारी माँ बहनों, हजरत फातिमा ज़हरा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, सैयदा आयशा की नमाज कज़ा नहीं होती थी, हजरत खदीजा कुबरा की नमाज कज़ा नहीं होती थी, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, हजरत जुवैरिया, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। ओ माँ बहनों, ये पैगाम लेकर जाना कि हजरत फातिमा ज़हरा जब इशा की नमाज के बाद नफल नमाज की नियत करती थी
तो पूरी पूरी रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। यूं रो रो कर दुआ कर रही है हजरत फातिमा, ओ मौला तेरी रातें बहुत छोटी है मौला, एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। या रब्बल आलमीन या हकमल रात लंबी हो ताकि सजदा भी लंबा हो। ये तमन्ना हजरत फातिमा की थी, ये दुआ हजरत फातिमा की थी, ये ख्वाहिश हजरत फातिमा की थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इसी फातिमा ज़हरा के लाल इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया, वो अम्मा की दुआ कबूल हो रही है तो बेटे के जरिए से कबूल हो रही है। हजरत प्यारे हुसैन ने शहीद आजम ने एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन पर रहने वालों ने सजदों में जाने को देखा, फरिश्तों ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, होली ने देखा, सदान ने देखा, इतने साफ सजदे देखा, कुरान की लहरों ने देखा, करबला के सर्रों ने देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। सर झुका हो मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद है मैदान करबला में, सर उठेगा मैदान कयामत में। तो माँ बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो गुजारिश है कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और यहाँ जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, सब हाथों को उठाकर बोली कि हम पाबंदी करेंगे, सब बोलिए इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलिए, एक बार पीछे कीजिए और एक साथ उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। कुछ मोबाइलों की स्क्रीन पे उंगली चलाने वाले लोग बकवास कर देते हैं कि तकरीर से कोई फायदा नहीं। वो आंख फाड़ के देखें कि पूरी महफिल नमाज का वादा कर रही है। वाह वाह वाह, एक बार और दिखाइए उलमा को, बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ओ माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो और पर्दे को रिवाज दो। पर्दा बहुत जरूरी है। और कोरोना वायरस ने तो पर्दा सिखाया और बता दिया। आवाज क्यों चेंज हो रही है? चेंज हो रही है कुछ, पूरा तजर्बा लगा। कुछ दिनों पहले जो हालात थे लॉकडाउन के बाद और कोरोना के अय्याम में, इस कदर नाजुक हालात थे कि आज जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे से मुलाकात हो रही है तो हैरत से एक दूसरे को देख कर कह रहे हैं कि अच्छा आप बच गए, आप बच गए। देखिए नारों की गूंज में और मोहब्बत भरे इस्तेक़बाल के साथ मेंबराने कमेटी ने, मुंतज़मीन ने आले रसूल को स्टेज तक पहुंचाया है। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत सैयद आरिफ साहब नूरुल ऐन अल मारूफ नूरुल ऐन साहब क़िबला मदजिल नूरानी, सज्जादा नशीन खानकाहे गौसिया चिश्तिया धावा शरीफ गाजीपुर। सुभान अल्लाह, ऐसी अजीम हस्ती की आमद हुई तो हम कहेंगे कि खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतियां अता फरमाए। हजरत की आमद हो गई, अब आप अदब के साथ ज़ियारत करें, तकरीर समाअत करें, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह।
तो माँ बहनों से गुजारिश कर रहा था मैं कि पर्दे को रिवाज दे और अमेरिका जैसी सरजमीन पर, अमेरिका जैसे मुल्क पर जहां बेहयाई और बेपर्दगी वहां की तहजीब में शामिल है, बेपर्दगी और बेहयाई वहां की तहजीब और सकाफत में शामिल है। जी वहां भी ट्रंप को ऐलान करना पड़ा था कि औरतें अपने अपने घरों से मास्क लगाकर निकलें, बच्चियां, औरतें अगर मास्क न हो तो चेहरे पे दुपट्टा लपेट कर निकले, चेहरा छुपा कर निकले। मैंने कहा तुम्हें आज कोरोना वायरस ने पर्दे के हवाले से समझाया है। हमारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। ओ नौजवानों, निगाहें झुका कर चलो, निगाहें झुका कर चलो। और ये पर्दा ऐसा अजीम हथियार है कि इस पर्दे से इनकलाब बर्पा हो रहा। हमारे डॉक्टर मजहर आजमी और दीगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात अखबार और न्यूज के जरिए दुनिया की हर खबर पे नजर रखते। ये उन दिनों की बात है जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। वहां फरान से एक लड़की आई खुफिया रिपोर्टिंग के लिए, उसका नाम था रेडली। खुफिया रिपोर्टिंग, छुप के रिपोर्टिंग कर रही थी तालिबान की पाबंदी के बावजूद। जब गिरफ्तार हो गई और जेल भेज दिया गया रेडली को, और जब सजा पूरी हुई और जेल से रिहाई मिली तो फ्रांस लौट कर गई वो अंग्रेजन रेडली, और मीडिया वालों के सामने, माँ बाप के सामने कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग परेशान हो गए कि आखिर तू मुसलमान क्यों हो गई? इस्लाम की वो कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी खूबी मुझे अच्छी लगी? कहने लगी खूबी कौन सी अच्छी लगी, ये पूछो कि वो कौन सी खूबी है जो इस्लाम में नहीं है। तमाम खूबियों का जामे है इस्लाम। कहती है मीडिया वालों के सामने कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पहले जेम्स पुलिस ने लिबास देखकर समझा कि ये जेम्स है, मर्द है। वो पुलिस करीब आई 8-10 की तादाद में, लेकिन जब नजर पड़ी मेरे चेहरे पे कि मैं लेडीज हूं तो पुलिस पीछे हट गई और लेडीज पुलिस को बुलाया गया। लेडीज पुलिस को, ये जुमले को गौर से सुनना नौजवानों, कहती है कि मेरी तलाशी ली गई, और जब तलाशी ली जा रही थी तो मैं टी शर्ट में थी और पैंट में थी, और जब लेडीज पुलिस तलाशी ले रही थी कि मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, तो मैं गुस्से में, वो कहती है मैं गुस्से में अपनी टी शर्ट को उतार के फेंक दी कि ले चेक कर ले, देख ले मेरे पास कोई हथियार नहीं है। मुकम्मल बेपर्दा हो गई। और वही रेडली कहती है कि जैसे ही मैं बेपर्दा हो गई तो जितने जेंट्स पुलिस वाले थे सबने अपनी निगाहों को फेर लिया, हमारी तरफ झांक कर भी ना देखा, सबने निगाहें फेर ली। मैं समझ गई कि मुसलमानों को अगर पीछे हटाना हो तो तीर तलवार बंदूक की जरूरत नहीं है, उसके सामने बेपर्दा हो जाओगे, मोमिन पीछे हट जाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, खानदाने रसूल। अल्लाह अकबर। वो कहती है कि मुसलमानों की अदा मुझे बहुत अच्छी लगी, और कहती है कि जब मैं जेल से निकल रही थी तो जेल के दरवाजे पे एक मुसलमान था, उसके कांधों पे चादर थी, चेहरे पे दाढ़ी थी, अल्लाह अकबर, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था। उसने अपनी चादर पेश करते हुए कहा, रेडली बहन इसे सर पे रख लो और पर्दे में हो जाओ। उस गरीब मुसलमान की बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं जेल के दरवाजे पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई।
कहती है मैं वहां जब तक रही मैं देखी क्या आसान होती है तो दुकानें बंद हो जाती है, सब मस्जिद में आ जाते। जब वहां नौजवान रोड पे निकलते हैं तो निगाहें झुका के चलते हैं, दूसरों की माओ की इज्जत अपनी माँ की तरह करते हैं, दूसरों की बहनों की इज्जत अपनी बहन की तरह करते हैं। और जब आजान के बाद नमाज के लिए सब बंदी होती है तो एक ही सब में अमीर भी है, उसी में गरीब भी है, उसी में फकीर भी है, उसी में एमएलए भी है, उसी में एमपी भी है। कैफियत कुछ ऐसी होती है कि एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आयात ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कहती है कि तुम सब अगर अमन अमान शांति और खैरियत और उन्नति चाहते हो तो कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। सुभान अल्लाह। हर कौम पुकारेगी, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं नबी। तो मेरी माँ बहनों पर्दे को रिवाज दो। मेरे आका फरमाते हैं वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान, पर्दा ईमान का दर्जा है। अल्लाह ताला पर्दे की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने फैसला किया कि इबादत खुदा को ज़ियारत रुख़ मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर। अल्लाह अकबर, क्या बात। हजरत अली की पहली नमाज कज़ा हुई, रोने लगे। आज कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता, आज कोई नहीं रोता, कोई नहीं रोता। रोने की कोशिश कीजिए, जरा मुस्कुराकर इस पर बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे रुला देने वाली तकरीर भी आती है अगर मैं माबादे करबला शुरू कर दूं। हालांकि अभी रबीउल अव्वल है, फिर सफर गया और रबीउल अव्वल और सफर और पहले मुहर्रम, तो एक भी शख्स जनाबे आली ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें अश्कबार न होंगी। या मैं इस्लाही पहलू से इश्क़े बिलाल हबशी पेश कर दूं तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। यूं बहुत से अनाबीन है, लेकिन फिर कभी आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत भी आ गए हैं, दस्तारबंदी का भी मौका है कि हजरत अली रोने लगे। आंसू निकलने की तैयारी में, और हजरत अली रोके जा रहे, हजरत अली रोके जा रहे। लेकिन कैफियत कुछ ऐसी हुई कि सायम कमाले जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। चंद खुशनसीब कतरे आंसू के मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने फरमाया मायूब की कया अली, ओ अली आपको की चीज ने रुलाया। अली को वक्त असर फौत शुद वमन नमाज न करता, नबी को चेहरा नमाज न करती, अली को न खास्तम के लज्जत ख्वाब तो कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज किया रसूल अल्लाह, रुखे मुस्तफा की तरफ होती रही, सूरज डूब गया। आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में कज़ा हुई नमाज है या रसूल अल्लाह, आपकी इताअत में कज़ा हुई तो रहमत नबी जोश में आई। और मुस्तफा ने फरमाया अली बताइए नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें बुझाती है, रोते हंसाती है। सुभान अल्लाह सुभान। क्या इरादा है नमाज कज़ा या अदा? अर्ज़ की गुलाम हूँ आपका, नमाज पढ़ूं कज़ा नहीं, मैं तो करूंगा अदा। तो फरमाया कीजिए तैयारी। हजरत अली ने तैयारी की, इधर आका ने दोनों हाथों को उठाकर अर्ज़ की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुन अलैहि शम्स। ओ भैया के मुसलमानों, ओ मेरे दोस्तों, अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, तवज्जो चाहूंगा। मेरे आका ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुन अलैहि शम्स। ये बात ज़बाने अतर से निकली और मुस्तफा की मर्जी हो गई तो सूरज पलटा। कैसे पलटा? इन उलमाए सुन्नत से मत पूछिए, अपने आला हजरत से पूछिए।
फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से उठा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से उठा, अंधे नचती देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने निहायती खुशू खुशू के साथ नमाज अदा की। आलम तसव्वुर ने पूछा, ओ अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलवत जलवत में, बयाबान में, मैदान में, रेगिस्तान में, बद्र में, uhud में, खंदक में, खैबर में, ज़ोहर की, असर की, मगरिब में, इशा की, फज्र की नमाजें पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा की नमाज में दोनों में कुछ फर्क है क्या? हजरत अली ने फरमाया, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है। इसलिए यादगार है कि हर रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। अब यहाँ पे मुर्शिद करीम ताजु शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे हरी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है कदम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे फिक्र हो अकबर, मेरे जाबर है वो जाबर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला करते। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया। वाह, नमाज अफजलुल इबादत है। आले रसूल की मौजूदगी में फिर एक बार सब पाबंदी करेंगे, हाथों को उठाकर सब बोले इंशाअल्लाह। आले रसूल की मौजूदगी में बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये है मोहब्बत वाली नमाज। और सुनिए, नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दे दिया मैंने फतवा। नबी से मोहब्बत है तो ईमान है, और मोहब्बत नहीं तो ईमान, मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। एक मिसाल के जरिए समझ लीजिए कि जैसे एक शख्स अपनी बीवी को रोज मारता था, रोज पिटाई करता हर रोज बेला नाला। मिसाल के जरिए समझो। मोहल्ले की औरतों ने एक बार उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर रोज तेरी पिटाई क्यों करते हैं? औरत बोली कि गलती मेरी है। शौहर की गलती नहीं, मेरी गलती है। औरतों को तजस्सुस हुआ कौन सी गलती, तो कहने लगी मैं दाल पकाती हूँ, दाल, और दाल में नमक डाल देती हूँ, मिर्च डाल देती हूँ, मसाला डाल देती हूँ, घी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, तेज पत्ता डाल देती हूँ, दाल में सारी चीजें मैं डाल देती हूँ, और दाल में दाल डालना भूल जाती हूँ। कह रही है दाल में दाल डालना भूल जाती। औरतों ने कहा दाल में अगर नमक मिर्च मसाला हल्दी धनिया तेल लहसुन कमो दाल खाई जा सकती है। अगर ये तमाम चीजें हों और दाल ही न हो तो खाएगा क्या? अब इस मिसाल के जरिए खुद को करीब कीजिए। नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इबादत है, रियासत है, और नबी से मोहब्बत नहीं तो नमाज किसी काम की नहीं, रोजा किसी काम का नहीं, हज किसी काम का नहीं, ज़कात किसी काम की नहीं, इबादत और रियासत किसी काम की नहीं। और एक और ले लो, इबादत अगर कम है और मोहब्बत मुस्तफा है तो मोहब्बत के सदक़े में हमें शफाअत भी मिलेगी, नबी की जन्नत भी मिलेगी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
बात कहां से कहां पहुंच गई। मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा को हर शय जानती है और इस मौजू पे मैं तकरीर न कर सका। बस एक हदीस शरीफ समाप्त कर लीजिए। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मौजज़ात सफर नंबर 532 17 18 17 13 14 15 16 17 18 19 अन जाबिर क़ाल शन्नासु यौमल हुदैबिया व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबा व तबज़्ज़ा मिनहा सुम्मा क़बल अन्नासु नहवहु क़ालू या रसूलल्लाह लैसा इंदना माउन नतबज़्ज़उ बिही व नशरबु इल्ला मा फी रकबतिका व वज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रकबा क़ाल फजअल अल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून क़ाल फशरिबना व तबज़्ज़ाना क़ील लिजाबिर कम कुंतुम क़ाल कुन्ना मिअतल फलकफाना कुन्ना 15 मिया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। देखिए तो मुस्तफा के दस्ते करम का मोजेजा, देखिए तो मुस्तफा की उंगली शरीफ का मोजेजा। आखिरी बात हो रही है, हजरत जाबिर फरमाते हैं, तवज्जो है, बेदार है तो मुस्कुरा कर बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मकाम हुदैबिया पर पानी खत्म हो गया। पानी बोलो क्या? सबको पानी की जरूरत, सबको पानी की जरूरत। इधर देखिए, सबको पानी की जरूरत। हाँ चलो बच्चों को लेकर आ जाओ और दस्तार के बाद इस्तेकबाल कर लेना। दस्तार के बाद इस्तेकबाल कर लेना। हाफिजों का इस्तेकबाल दस्तार के बाद कर लेना। लेकर आ जाओ माशाअल्लाह। ये बच्चे आइए आप हजरात सीधे स्टेज पे लेके तशरीफ ला। नाराबाद में जोरदार लगाया जाएगा। आप लोग बहुत धीरे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह दस्तारबंदी के बाद बहुत जोरदार नारा लगेगा। सीधे स्टेज पे लाएं, रास्ता खाली करो, सीधे स्टेज पे लाएं। आइए सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत पानी खत्म हो गया। पानी, सबको पानी की जरूरत। सबने मशवरा किया, चलो प्यारे नबी की बारगाह में चलकर पानी मांगते हैं। तवज्जो से सुन लेना, ईमान ताजा होगा। सबकी ख्वाहिश के चलो आका की बारगाह में, सबका ये अकीदा के चलो मुस्तफा की बारगाह में सदाकत मुस्तफा देते, अदालत मुस्तफा देते, सखावत मुस्तफा देते, शुजाअत मुस्तफा देते, दौलत सरबत मुस्तफा देते हैं, इल्म हुनर मुस्तफा देते हैं, जन्नत का परवाना मुस्तफा देते हैं। चलो आका की बारगाह में पानी मांग लिया जाए। ओ प्यारे सामईन, अब सब आ रहे मुस्तफा की बारगाह में, ये कहते हुए चले आ रहे हैं। और फिर साहब सब आ रहे मुस्तफा की बारगाह में, ये कहते हुए आ रहे, तशना लब आओ चले हौज़ करम पे, तशना लब आओ चले हौज़ करम पे, तशना लब आओ चले हौज़ करम पे, सरकार के हाथों से हमें जाम मिलेगा। सवारे ये कहते हुए चले आ रहे हैं, अनफी अतशी व सफा का अतम, ए गेसु पाक है अपने करम, बरसन हारे रिमझिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहर वाला वल मौजो तवा, मन बेगस तूफा हो शोरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। सब आ गया, पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुस्तफा जाने रहमत शमे बदर है यारे रमता दारे हरम, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुतशम शफीउल उमम शहरे यारे रमता दारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम साहिब हिंदो करम। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। अब आका ने कैसे प्रश्न की बुझाई। एक छोटा सा बर्तन था मुस्तफा की बारगाह में और उसमें थोड़ा सा पानी था। आका ने उसमें दस्ते करम डाला, फजालल माउ यफूर मिन बैनि असाबिही कमसालिल उयून,
तो मुस्तफा की हर उंगली से पानी का चश्मा जारी हो गया। कब मुस्कुरा कर बोलेंगे, खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह। ये मोजेजा मुस्तफा का कितना अजीम मोजेजा है कि खून की जगह से पानी का चश्मा जारी हो गया। सहाबा किराम ने पानी पी भी लिया, मस्कीजों को भी भर लिया, जानवरों को भी पिला दिया, पानी में कमी न हुई। हजरत जाबिर से पूछा गया, या जाबिर कम तुम ओ जाबिर, उस वक्त आप कितने लोग थे? 200 थे, 400 थे, 600 थे, 800 थे, 1000 थे, 1200 थे, 1300 थे, 1400 थे, आपकी तादाद कितनी थी? हजरत जाबिर ने कहा, लौ कुन्ना में अतल लकफाना कुन्ना खमसा शरतमिया, अगर 1 लाख लोग होते हैं फिर भी पानी सबके लिए काफी हो जाता। हम 1500 लोग और 1500 लोग सैराब हो गए। पानी या तो पहाड़ से निकलता और पानी या तो जमीन से निकलता है। ये उंगली कटेगी तो खून निकलेगा, खून उंगली से खून निकलेगा। शक है क्या? छुरी मंगाई, उंगली से क्या निकलेगा? पानी नहीं, खून निकलेगा। मेरे आका ने खून की जगह से पानी अता फरमा दिया। आखिर इसमें इनफिरादियत क्या थी, मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी? तो मेरी नाकी सलाहियत कहती है कि आका ने ये बता दिया, दिखा दिया कि हजरत मूसा ने पत्थर पे लाठी मारी थी, पानी का चश्मा जारी हो गया था, और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जमीन पे एड़ी रगड़ी थी और आब ज़मज़म जारी हो गया था। बताना ये था कि चट्टान से जो पानी जारी करते हो उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, और जो जमीन पे एड़ी रगड़ के पानी जारी करते उसको इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, और जो खून की जगह से चश्मे रहमत जारी करे उसी को हबीबुल्लाह कहा जाता है। उंगुलियां फैज़ पर टूटे हैं प्यासे छोड़कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। और फरमाते फाजिल बरेलवी नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हजरात, गर्मी भी बहुत है माशाअल्लाह, और दिल से तकरीबन 1.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह। तो गर्मी की वजह से मैं रुखसत हो रहा हूं, गर्मी की वजह से थका नहीं हूं। पानी की बात चली तो मैं भी पानी हूं, यानी कि मैं भी पसीने में शराबोर हो चुका, इसलिए तकरीर अधूरी रही। इंशाअल्लाह फिर कभी पूरी होगी। ये पैगाम देकर जाता हूं कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। ये मदरसा आपका महबूब मदरसा है। जैसे डॉक्टर मजहर आजमी और दीगर हजरात रातों दिन कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खुलूस के साथ, आप हजरात भी शामिल हैं, मुआविन हैं। अल्लाह ताला मजीद मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। कलमे तैयबा का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।